हेलो फ्रेंड्स, आई एम विवेक। आज हम बात करेंगे यूपी एनएचएम के थ्रू जो 2900 पदों पर भर्ती आई है, वो भी डीएमएलटी यानी कि लैब टेक्नीशियन के लिए। अगर हम बात करें पेपर की पैटर्न की, तो पेपर आपका 100 नंबर यानी कि 100 क्वेश्चन का होने वाला है। 100 क्वेश्चन में आपका जो वही 20 क्वेश्चन होगा वो आपका जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड और रीजनिंग पर होने वाला है। 80 क्वेश्चन आपका होगा कुछ बेसिक, जैसे जो आपने अब तक पढ़ के आया है आपने डीएमएलटी सिलेबस के दौरान। डीएमएलटी में जो आपने बेसिकली जो पढ़ा है डीएमएलटी के दौरान, वही सब पूछा जाएगा। उसमें एनाटॉमी होगा, फिजियोलॉजी होगा और पूरा लैब में आपने क्या पढ़ रखा है। अगर हम बात करें शुरुआत एनाटॉमी फिजियोलॉजी में से बॉडी का स्ट्रक्चर का अध्ययन, एक बेसिक बातें, ठीक। उसके अलावा अगर हम बात करें, शुरुआत कर लेते हैं केमिकल लैब से। केमिकल लैब में आपको यूरिन के बारे में सब कुछ पढ़ के जाना है। यूरिन माइक्रोस्कोपी क्या होता है, आपका रोथेरा टेस्ट क्यों किया जाता है, हेलर्स टेस्ट क्यों किया जाता है, यूरिन प्रोटीन के लिए प्रोटीन टेस्ट क्यों किया जाता है, प्रोटीन टेस्ट किन किन मामलों में यूरिन से प्रोटीन आता है, किन मामलों में यूरिन से शुगर आता है, बेंडिक्ट क्वालिटेटिव टेस्ट क्यों किया जाता है, ये सब क्वेश्चन। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्यों बढ़ती है, क्यों घटती है, बिलिरुबिन कब आता है, कब, ये सब बेसिक बातें हम लोगों को पढ़ के जाना है, ठीक। अगर हम बात करें आपका हीमेटोलॉजी क्या होता है, हीमेटोलॉजी में आपको एचबी का नॉर्मल एज क्या होता है, एचबी का क्यों बढ़ना होता है, क्यों घटना होता है, मतलब एचबी काहे बढ़ जाती है, काहे घट जाती है, टीएलसी क्यों बढ़ जाता है, क्यों घट जाता है, टीएलसी की नॉर्मल एज क्या होती है, और अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ रहा है, उसको ल्यूकोसाइटोसिस घट रहा है तो ल्यूकोसाइटोपेनिया, और अगर आरबीसी बढ़ रहा है उससे हम लोग एरिथ्रोसाइटोसिस घट रहा है, एरिथ्रोसाइटोपेनिया, आरबीसी की नॉर्मल एज, और प्लेटलेट बढ़ रहा है तो थ्रोम्बोसाइटोसिस घट रहा है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्लेटलेट की नॉर्मल एज, ये सब चीज़ें। पीसीबी क्या है, पेक्सल वैल्यूम क्या है, एमसीएस क्या है, एमसीएससी क्या है, ये सब बातें हमको पढ़ के जानी है, ठीक। इसके अलावा ईएसआर क्या है, वेस्टर्न मेथड क्या है, वेस्ट इंडियन मेथड क्या है, विंट्रोप मेथड क्या है, दोनों में बेटर कौन सा है और दोनों की नॉर्मल रेंज क्या है। इसके बाद फिर रेटिकुलोसाइट काउंट क्या है, रेटिकुलोसाइट काउंट क्यों किया जाता है, रेटिकुलोसाइट काउंट का नॉर्मल रेंज क्या होता है, ठीक। ये सब बातें होती है खत्म। उसके बाद अगर हम बात करें स्पर्म काउंट टेस्ट यानी कि सीमन एग्जामिनेशन में, तो उसमें नॉर्मल सीमन नॉर्मल स्पर्म काउंट क्या होता है, ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है, एजियोस्पर्मिया क्या होता है, और ये सब बातें, ठीक। और उसके अलावा अगर हम बात करें थोड़ा सा और बढ़ जाए, तो आपको साइटोलॉजी में चले जाइए। साइटोलॉजी में सेल क्या होता है, और सेल में आपको बेसिक बातें, ठीक। और सेल, उसके बाद अगर हम बात करें साइटोलॉजी के अलावा, तो आपको वहाँ पढ़ना होगा पेप स्टेनिंग क्या होता है, पेप स्टेनिंग में, और साइटोलॉजी में ही पढ़ना है पेप स्टेनिंग क्या होता है, पेप स्टेनिंग क्यों किया जाता है, और एफएनएसी क्या होता है, एफएनएसी क्यों किया जाता है, डायरेक्ट एफएनएसी क्या है, इनडायरेक्ट एफएनएसी क्या है, ये सब बातें, ठीक। उसके अलावा क्या पढ़ना है हम लोगों को, आप जाइए हिस्टोपैथोलॉजी में। हाँ, साइटोलॉजी क्या है, तो साइटोलॉजी स्टडी ऑफ द सेल, ठीक। और सेल क्या होती है, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग कोशिका बोलते हैं। जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका बोलते हैं। स्मॉलेस्ट सेल क्या होती है, लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है, ये सब बेसिक बातें, ठीक। उसके बाद स्टेन होता है आपका, लिस्मन स्टेन होता है जो आपका हीमेटोलॉजी में, उसके बारे में, लिस्मन कैसे बनाया जाता है, लिस्मन पाउडर क्या होता है, अपना भी ये चीज़ है, ठीक। और जो इसमें एचएनडी स्टेनिंग होता है आपका साइटोलॉजी में, एचएनडी स्टेनिंग क्या होता है, हेमेटॉक्सिन कैसा होता है, मतलब बेसिक होता है कि एसिडिक होता है, यूसिन आपका बेसिक होता है कि एसिडिक